मम्मा आपकी तबीयत ठीक है ना? ठीक है बेटा, ये बात चलो। मम्मा, मम्मा क्या हुआ? कुछ नहीं मैं देख रही हूँ काफी दिनों से आप बहुत थके थके लग रहे हो। आप इधर आओ और यहाँ बैठो, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। नहीं बेटा, चल चलते मम्मा हैं। प्लीज मेरी बात कभी तो सुन लिया करो, जिद मत करो। अरे तो क्यों बेटा? तो मैं वापस नहीं हूँ, यहीं रहना, ओके? हाँ, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। ज्यादा दूर मत जाना। मैं आ तो गई हूँ इतने बड़े अनजान शहर में उन्हें ढूंढने, पर उन्हें ढूंढ भी लिया तो क्या वो हमें अपनाएंगे? मुझे अपनी कोई फिक्र नहीं, बस किट्टू को अपना ले। इसके लिए एक बार तो मिलना ही होगा उनसे। लो महिमा जी, आ गए अपने देश। अपने वतन की मिट्टी की खुशबू की बात ही कुछ और है। ये है मेरा इंडिया। मरीशपुरी चले गए, इनको छोड़ गए। हाँ बलराज जी, अपना देश ही होता है। चाहे जितने साल दूर रह लो अपने देश से, आते ही एक पल में अपना बना लेता है। अपने लोग, अपने रिश्ते दे देता है। हनी, हम हनीमून पे जा रहे हैं। तुम खुश तो हो ना? मजा आएगा। ओह माय गॉड, रणबीर कपूर। अरे कहाँ जा रही हो? हनी हनी, हमारा हनीमून। अच्छा, अगले साल ਅਸੀਂ तीरथ पे जावांगे, केदारनाथ, बद्रीनाथ और सब जगह बहुत। रणबीर कपूर हटो जी। अरे राजवंती,
चाचू कम हियर वो देखो आई मीन ब्रो के पीछे लड़कियां तो दीवानी थी ही, पर ये मुझे नहीं पता था कि आंटियां भी उन पर लाइन मारती है। लुक एट दैट। आफ्टर ऑल बेटा माय सन डूड। ऑफ कोर्स क्या माय सन, आप ही ने बिगाड़ा है इसको। अगर इंडिया में बड़ा होता ना तो राम होता राम। ओह हम तो कृष्ण के फॉलोअर्स हैं। एक्सक्यूज मी। लगी वाट लगी आपकी वाट लगी। यू कैन गो जाइए, मनाइए। चाची को मना किया था हम तो। शो मॉम चलो पानी पियो। आपकी तबीयत सच में ठीक है ना? अब बहुत ठीक लग रहा है। चल सामान लेकर आते हैं। अरे आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं जाके लेकर आती हूँ। अरे मैं ठीक हूँ। मम्मा प्लीज आप यही रहना, यहाँ से हिलना मत, ओके? मैं सामान लेकर आती हूँ। अब भी ठीक है ना? क्या बेटा जल्दी से बैग लेकर। उनका पता लिख के बैग में ही रखा था मैंने। किट्टू के बैग लाते ही वो पता निकाल कर सबसे पहले उसी मॉल में जाऊंगी जहां उसके पापा की शॉप है। अविनाश वेट फॉर मी यार। आंटी आप ठीक तो है? आंखें या बटन दिखाई नहीं देता क्या? आप ठीक हो ना आंटी? हाँ बेटा हाँ, थैंक्स। तुम मुझे क्यों घूर रही हो? गलती आंटी की है ना, इनको देख के चलना चाहिए था ना। और ये एयरपोर्ट है, गार्डन नहीं। बेटे मुंह तेरा, ये बात करने का कोई तरीका है? हाँ, जेट की स्पीड से खुद भाग रहे हो, एक लेडी को धक्का मार के तुम जा रहे हो, मैनेज है या नहीं? एक्सक्यूज मी, आई टोल्ड यू, गलती आंटी की है, ये बीच में आई। छोड़ो मेरा। चुपचाप खड़े रहो, मेरी बात सुन। बेटा जाने दो। नहीं आंटी, आज तो बात करनी पड़ेगी। क्या बोला? ये बीच में आई? अगर ये बीच में आई तो तुम भी तो साइड से भाग सकते थे ना। इसका मतलब तुमने देखा कि ये बीच में थी और तुम जानबूझ के साइड में नहीं गए और तुमने जानबूझ के इनको धक्का मारा। तो ऐसा लड़ रही हो जैसे ये तुम्हारी माँ हो। मेरी नहीं तो किसी की तो माँ है। अगर तुम्हारी माँ को कोई ऐसे धक्का मार के जाता तो तुम्हें कैसा लगता? अगर ऐसे कोई उन्हें जवाब देता और इतनी बदतमीजी से बात करता तब तुम क्या करते? ओह, अब कोई जवाब नहीं है इनके पास। अब बोलते बंद हो गए तो सॉरी बोलो। मैंने कहा सॉरी बोलो, नहीं तो सॉरी। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। इसमें थैंक यू बोलने की कोई बात नहीं आज। ऐसे आड़े टेढ़े लोगों को ना ऐसे ही रास्ते में लाना पड़ता है। आपको कोई चोट तो नहीं आई ना? नहीं बेटा, मैं दुआ करती हूँ तुम जिस भी काम के लिए यहाँ आई हो वो पूरा हो जाए। आपको कैसे पता चला कि मैं मुंबई की नहीं? पंजाब की खुशबू आ रही है तुम्हारे दिल से, तुम्हारी बातों से। हाँ, एक्चुअली मेरी मम्मा मुझे मुंबई लाई, किसी खास वजह से? शायद किसी रिश्ते की। तब तो बेटा तुम्हारी माँ की और मेरी दोनों की दुआ लगेंगी तुम्हें। भगवान करे तुम्हें वो मिल जाए जिसके लिए किस्मत तुम्हें यहाँ लेके आई है। थैंक यू। अब ज्यादा घूरो मत वरना चाची को बता दूंगा मैं। देख रहा हूँ। जरूर जरूर। चले? हाँ चलो चलो। बड़ी खुश नजर आ रही है एकदम से। हेलो, आप ही तो गए थे इनके पीछे भागते हुए इनको मनाने के लिए। अभी बड़ी एक्टिंग कर रहे हो। क्या एक्टिंग कर रहा हूँ मैं? अरे जब गया था लेने के लिए तो मिली नहीं, मैं ऐसे ही आ गया वापस। अच्छा हुआ मैं आपको मिली नहीं, वरना वो मुझे कैसे मिलती? कौन? ये एक लड़की, इतनी प्यारी, इतनी सुंदर, इतनी संस्कारी। पता है, एक लड़का मुझे धक्का मार के भाग रहा था। उस लड़की ने जो सुनाया है उसको फाइनली सॉरी बुलवा के मानी है। वाह, लगता है आपको उस लड़की से पहली नजर वाला प्यार हो गया। हाँ, प्यार तो हो गया है। अपने रिश्ते के लिए आई है मुंबई। अच्छी बात। आज की उससे इस लड़की मुझे रणधीर के लिए भी मिली। श्योर व्हाई नॉट, जरूर। चलें कम ऑन, वी आर गेटिंग लेट। यहाँ इतनी भीड़ क्यों है?
लकी, लगता है कोई सेलिब्रिटी आया है। और ये लोग इतने पागल होते हैं कि आगे पीछे लगे रहते हैं सेलिब्रिटीज के। हम जो लोग यहाँ खड़े हैं वो वहां कैसे जाए? पागल लोग धोखा देते रहते हैं बस। ले आई अपनी बैग? जी ले आई, और बहुत मुश्किल से लाई हूँ। लगता है कोई सेलिब्रिटी आया है और वो लोग सब पागल हो गए उसके पीछे, तो मधुमक्खी बन के चिपके हुए। और ये सेलिब्रिटीज भी ना जानते हैं कि अब सेलिब्रिटी हैं तो फैंस होंगे एयरपोर्ट पे, ये नहीं अपना सामान लें और जल्दी जाएं। लेकिन नहीं, इन सेलिब्रिटीज को भी बहुत शौक है हाँ, सेल्फीज लेने का, ऑटोग्राफ देने का। और वो लड़कियां तो बिल्कुल पागल हो गई हैं उसके पीछे। और तुम उन सब जैसे क्यों नहीं हो? मैं थोड़ी अलग हूँ, मुझे मेरी किस्मत पे बहुत भरोसा है। तुम्हें अपनी किस्मत पर बहुत भरोसा है। एक्चुअली आंटी, मुझे ना अपनी किस्मत से ज्यादा खुद पे भरोसा है। वो लोग कहते हैं ना हर 40 दिन में हाथों की रेखाएं बदलती हैं, तो बस मैं सिर्फ कर्म करती हूँ, बाकी किस्मत का क्या है, वो तो बदलती रहती है। लेकिन बेटा कभी कभी भगवान जो हमारे हाथों की लकीरों में लिख रहा होता है ना, वो हमें दिखता नहीं है। कभी एक पल आपके हाथ में कुछ नहीं होता, दूसरे ही पल सब कुछ होता है। ऐसे किस्मत पलट जाती है, शायद तुम्हारे भी पलट जाए।